अब बात करते हैं हम फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। किस किस सिस्टम पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जनरल एनेस्थेटिक का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये क्या है भी, जनरल एनेस्थेटिक्स कोज इरेगुलर डिसेंडिंग पैरालिसिस ऑफ सीएनएस, आईडीपी, इरेगुलर डिसेंडिंग पैरालिसिस ऑफ सीएनएस। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी एवोल्यूशन अर्लियर एंड देन मोटर एवोल्यूशन लेटर। सबसे पहले क्या है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसेशंस होती हैं वो एवोल्यूश होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होती हैं, और बाद में मोटर एवोल्यूशन होता है, मोटर एवोल्यूशन होता है। देन सेकंड है ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है भाई कि ऑल जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे पता समझना ज़रूरी है कि रेगुलेशन जो करते हैं रेस्पिरेशन का, एक तो क्या है कि रिदमिक एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेन, रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा है रिफ्लेक्सेस इन द पेरिफेरी और कीमो रिसेप्टर्स एट्सेट्रा। तो ये दो जो कंपोनेंट्स हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम जनरल एनेस्थेटिक देते हैं तो ऑल components are depressed by general anesthetics because general anesthetic produce depression of neurons of respiratory system. For example, morphine is powerful depressant of respiratory system. यहाँ पे क्या है भाई, ये जो दो हमने देखे इसमें कि दो सेंटर्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, रिदमिक एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर, और दूसरा रिफ्लेक्सेस इन पेरिफेरी द कीमोरिसेप्टर्स। इन दोनों ही कंपोनेंट्स को जनरल एनेस्थेटिक्स डिप्रेस करते हैं और इससे जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। कुछ क्या क्या इफेक्ट्स इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल एनॉक्सिया, रेस्पिरेशन डिक्रीज्ड, एसिडोसिस, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, देन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। तो यहाँ पे हम देखें कि सम जनरल एनेस्थेटिक्स इरिटेंट जो है वो रिलीज ऑफ म्यूकस, इससे क्या होता है कि म्यूकस रिलीज होगा एंड इट विल लीड स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। फॉर एग्जांपल ईथर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, इससे जब जैसे ही जो है म्यूकस रिलीज़ होगा तो रेस्पिरेटरी पैसेज वो स्टॉप होगा और इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होगी। और इसमें जो एग्जांपल में जो ईथर है, डाइथाइल ईथर है, इसको देते हैं तो इसका भी एक इफेक्ट है कि क्या करता है कि इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। इसके बाद में जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स इसमें आएंगे, लैरिंजियल स्पाज्म एंड क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस एंड स्वेलोइंग ऑफ टंग फॉल्स बैक। तो ये सब इफेक्ट्स होंगे रेस्पिरेशन पर। थर्ड इज़ ऑन CVS, ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि हार्ट रेट में बी डिक्रीज और इंक्रीज। तो सम जनरल एनेस्थेटिक्स डिप्रेस मायोकार्डियम। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि जो है ये डिप्रेस मायोकार्डियम टू मच। देन नेक्स्ट ऑन ब्लड प्रेशर राइज भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बोथ में राइज और फॉल। एंड देन राइज इन एल्डर इज सीरियस बिकॉज ब्लड वेसल्स में रप्चर। तो इन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ईथर इज अवॉइडेड एंड ल्यूकोसाइटोसिस some degree and some degree of hemolysis and will cause direct hemolytic effect. देन ऑन GIT में जो है जो कॉजेज हैं कि नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया कैन बी परसीव्ड ओनली व्हेन पर्सन इज कॉन्शियस। स्टेज 1 में नोजिया हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिकवरी फेज। और वॉमिटिंग जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ये क्या है कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है वो बाहर निकल जाएगा वॉमिटिंग में, और इसमें स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये जो है रिकवरी के टाइम पे, और ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है। देन इफेक्ट ऑन किडनी में जो है आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज्ड बिकॉज ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो इज डिक्रीज्ड व्हेनेवर एन एनेस्थेटिक इज यूज्ड। दीज cause both conditions like decreased urinary outflow and other factor increased secretion of ADH from post pituitary in response to general anesthetics. यहाँ आगे देखें सम जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस डैमेज ऑफ किडनी। यहाँ पे जो है किडनी को डैमेज करते हैं कुछ। इंक्रीज कैसे करेंगे, इंक्रीज्ड एल्ब्यूमिन्यूरिया। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि दिस आल्सो प्रोड्यूस लीवर डैमेज, किडनी डैमेज एंड हार्ट डैमेज। नेक्स्ट इज है 7 मिसलेनियस इफेक्ट्स। मिसलेनियस इफेक्ट्स में हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड,
तो यहाँ पे क्या होगी, अकर्स बिकॉज इन सेकेंड फेज adrenaline is increased and blood sugar level is increased. So in diabetics this may be serious because increased blood sugar level which is good culture for bacteria. अब जो है क्योंकि एड्रेनलिन बढ़ जाता है उससे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, और अगर ब्लड शुगर बढ़ेगा तो यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जो है इनकी जो ब्लड शुगर क्या करता है कि बैक्टीरिया के कल्चर के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। देन इसलिए इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज्ड, हीट रेगुलेशन सेंटर इन हाइपोथैलेमस इज डिप्रेस्ड बाय जनरल एनास्थेटिक्स। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरल एनास्थेटिक्स के हैं। एक हम किसी भी ड्रग एक प्रोटोटाइप लेते हैं कि ये कोई भी जो ड्रग होगी जनरल एनास्थेटिक की, एक प्रोटोटाइप लेकर हम बात करते हैं तो वो इस तरह के इफ़ेक्ट्स ये आते हैं। इसके बाद में हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन जनरल एनास्थेटिक का, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। देन इसके एक बार देख लें कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स इनके आते हैं।